देखिए घर का हालत। आई लव दिस रानी, ये मेरी रानी बच्ची है। हर्शीज कोको पाउडर है ये। मुझे बहुत दही चाहिए जमाने के लिए, दूध ज़्यादा है तो मैं दही जमा दूँगी। तो अब जा रहे हैं हम, वॉकिंग भी हो जाएगा। तो रोज़ वॉकिंग भी जाते हैं, एक आधा डेढ़ घंटा वैसा। लॉग आउट कर दिया है मैंने। अब ये देखिए घर का हालत कुछ इस तरह से। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 7:10, 15 मिनट होने वाला है। तो ये देखिए क्या क्या हाल कर दिए है घर को। दूध पीना है। हाँ। और ये हमारी रानी, आई लव दिस रानी, ये मेरी रानी बच्ची है। दूध पीना है। यस। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए। बच्चों को शाम में एक बार मैं दूध ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि सोने से पहले मैं नहीं देती हूँ, या सुबह का टाइम है क्योंकि थोड़े लेट से उठते हैं सुबह में, तो मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट ही दे देती हूँ। अब जाके मैं शाम में एक बार दे देती हूँ दूध। और मैं भी साथ ही साथ कॉफ़ी भी ले लेती हूँ। कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है शाम के टाइम में। दूध गर्म हो गया है। अब ये 2 गिलास रखे हैं यहाँ पे कॉफ़ी के लिए और एक बोर्नवीटा के लिए। शुगर डालूंगे। शुगर डाल के कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। इसमें शुगर डालना। रहा बच्चों का हर्शीज कोको पाउडर है ये, नेचुरल अनस्वीटेंड पाउडर है। तो मैं ये देती हूँ एक आधा चम्मच करीब, जस्ट चॉकलेट फ्लेवर आ जाए बस उतने। और ये मेरे लिए कॉफ़ी है। थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ मैं शाम में। और ये कॉफ़ी पाउडर के साथ मैं मिला लेती हूँ प्रोटीन मिक्स पाउडर। मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इस तरह से मैं ठंडा करके दे देती हूँ बच्चों को। थोड़ा ठंडा होते पी लेते हैं बच्चे। फाइनली बच्चों को दूध देने के बाद मेरा कॉफ़ी स्पेशल ट्रीट। हम जा रहे हैं शॉप, पनीर और दही लाना है मुझे। तो पनीर की सब्ज़ी बनेगी और मुझे बहुत दही चाहिए जमाने के लिए, दूध ज़्यादा है तो मैं दही जमा दूँगी। तो अब जा रहे हैं हम, वॉकिंग भी हो जाएगा। तो रोज़ वॉकिंग भी जाते हैं, एक आधा डेढ़ घंटा वैसा। तो चलिए, आजा बेटा आजा।
पीछे में उतना नज़दीक कर। हेलो गाइस इन द नाइट यू आर नॉट सीइंग। ओके जी, घर लौट के बहुत देर हो गया। मैं आके सब्ज़ी भी बना दी पनीर का, और मैंने कैमरा की तरफ देखा भी नहीं। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन नहीं हुआ था। मैंने आटा भी गूंथ के उसको अब बेलने भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने अब जाके ऑन किया था कैमरा को, भूल हो गई, मैंने मिस कर दिया वो कुकिंग पार्ट का, तो माफ़ कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहे तो ये पनीर भुर्जी कैसे बनाती हूँ मैं, सिंपल है बट बहुत ही टेस्टी बनता है, तो या नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी ज़रूर। तो मैं बेलना शुरू कर दिया। बेलने के बाद मैंने रोटियां सेक दिया। रोटी सेकने के बाद हमारा डिनर भी हो गया है यहाँ पे। और मैं जो बचा था दाल, उसको दोपहर का, वो भी मैं गर्म करने के लिए रख दिया है। और मेरा क्लीनिंग पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है ऑफिशियली। तो ये अब क्लीनिंग का काम बच गया है। तो कल क्या बनाना है वो मेरे दिमाग में इस तरह से चलता रहता है कि मैं सुबह के लिए क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मैं कर लेती हूँ, मतलब प्लानिंग तो कर लेती हूँ। मैं रात टाइम में ये जो करते रहती हूँ, ये करती ही है, माइंड में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चलता रहता है। अदरवाइज़ मैं ऐसा कोई कुछ पहले ही प्रिपरेशंस सुबह के लिए खासकर नहीं बनाती हूँ। कुछ भिगोना है ये सभी कर लेती हूँ। कटिंग वगैरह मैं सुबह ही कर लेती हूँ, हो जाता है साथ ही साथ काम के टाइम में। तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ रखना था, समेटना था, मैं वो जोड़ रही हूँ। और मेरा दाल भी यहाँ पे, और एक बार इसको मिक्स करके रख दूँगी अच्छे से। तो कल के लिए यही होगा कि मैं लेमन राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि दाल बहुत बच गया है, तो इसी में काम चला लेंगे। चावल एक ही बनाऊँगी, तो एक तरफ लेमन राइस हो जाएगा, मेरे पति के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो सुबह का टेंशन ख़त्म। और नाश्ते में क्या बनाना है मैं वो सोच रही थी, अभी प्लानिंग फ़िक्स नहीं हुआ है। तो दाल गरम हो गया, मैंने गैस बंद कर दिया था, और दूध भी गरम हो गया था। और दूध मैंने पूरा उबाला नहीं था, थोड़े बहुत जितना दही जमाने के लिए जो गर्मी या वार्मनेस चाहिए दूध में, उतना ही मैंने गर्म किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने स्टोव बंद कर दिया था। इसके बाद मैं ढूंढ रही हूँ कि किस तसले में या कौन से कटोरी में मैं दही जमाऊँ। यूजुअली मैं एक कंटेनर रखती हूँ, छोटे छोटे स्टील की डब्बियाँ हैं दही जमाने के लिए, एक आधा लीटर या 1 लीटर का, उसके हिसाब से मैं दही जमा देती हूँ। तो ये मुझे कंटेनर मिल गया फाइनली। तो 1 चम्मच जो पैकेट का दही था बच गया था, उसको मैं इस वार्म्थ मिल्क में इस तरह से डाल के अच्छे से 10 to 15 टाइम्स मैं राउंड करूँगी। यहाँ पे मैंने 10 to 15 टाइम्स नहीं दिखाया है, 10 to 15 टाइम्स मैं घुमाऊँगी, या इसको ऊपर नीचे कर दूँगी, मतलब एक कटोरी से दूसरे कटोरी में ऊपर नीचे करूँगी। और इसको ढक के एक जगह सुबह या उसके बाद तक मैं इसको इस कटोरी या जिस भी बर्तन में मैं जमा रही हूँ ना, उसको मैं टच भी नहीं करूँगी, हिलाऊँगी नहीं या ओपन करके देखूँगी नहीं। सुबह तक जब यूज़ करना हो मैं तभी उसको खोलती हूँ, तब तक हमारा जो गाढ़ा गाढ़ा और टेस्टी होममेड दही रेडी हो जाएगा। अब मैं इस तरफ आ गई हूँ, अब बर्तन साफ़ करने का टाइम है। तो इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए थे आज, बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत तंग कर रहे थे, खासकर मेरे पाँव में, मेरे हाथ में, मेरे गर्दन कने आके बहुत ज़्यादा क्विंग 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 साउंड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं बैट लेके आ गई, झटपट शूट करना स्टार्ट कर दिया। ये चल गया था आराम से 10-15 मिनट मेरा यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो इस वजह से आपको भी सुनाई देगा छटर पटर आवाज़। इतने सारे मच्छर आ गए थे, बाप रे, इतने तंग कर रहे। शाम के टाइम में जितना कोशिश करती हूँ ना, मैं दरवाजे विंडो सभी क्लोज ही रखती हूँ, फिर भी न जाने कहाँ से कौन से छोटे छोटे होल से घुस के आ जाते ये मच्छर। इतना तंग और परेशान, इसी में मेरा 10-15 मिनट्स बर्बाद हो गया। अब जो बर्तन यहाँ पे पूरा जमा हो गया इस तरह से सुबह से लेके अब तक, इसको मैं एक एक करके इस तरह से क्लीन से थोड़ा पानी में अच्छे से थोड़ा सा वॉश करके मैं बेसन में डाल दूँगी। जो हमारे हाउस मेड आती है, वो सुबह में आके जितने भी बर्तन होते हैं पड़े रहते हैं वो धो के आराम से मेरा काम ये हो जाता है। लेकिन जितना बर्तन मुझे चाहिए होगा, जो सुबह के टाइम में मुझे खाना बनाना होगा, वो बर्तन सारे मैं अब मांज लेती हूँ।
मतलब लगभग मेरा पूरा 1 कप का बर्तन मुझे सुबह के टाइम में चाहिए होता है, लाइक ब्रेकफास्ट के लिए या चाय वाय पी लिए, चाय गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए ग्लासेस चाहिए होता है, कटोरी, कड़छियाँ, सब कुछ चाहिए होता है। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ से एक आधा बर्तन में ही धो लेती हूँ रात के टाइम में ही। ऐसा नहीं कि मेड है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम के लिए आती है, एक टाइम झाड़ू पोछा हो जाता है सुबह के टाइम में उठने, बाकी पूरा दिन का काम मुझे ही करना पड़ता है, राइट। तो मेड है नाम के लिए, बट ये पूरा बाकी का काम मुझे ही करना पड़ता है, मैं करती ही हूँ। ऐसा है कि मेरा पूरा दिन का जो होता है ना टाइम, में ऑफिस का और घर का काम बैलेंस करके जाती हूँ। अगर नहीं हो पाया, बहुत बिज़ी हूँ, बहुत काम है, मैं छोड़ देती हूँ। इस तरह से मैं रात में जब भी लॉग आउट का टाइम होता है उस टाइम के बाद ही मैं एक काम का प्लान करके जितना हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए, मतलब थाम जाम नहीं रख लेना, दिमाग का टेंशन नहीं देना है, वही सेम बात है। आपको भी मैं वही बोलूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, जितना हो सकता है उतना आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ करना है A to Z परफेक्ट दिखना, मतलब होता नहीं है। जितना हो सकता है हम कर सकते हैं और करेंगे भी, राइट। तो यस, अब स्लैब क्लीन करने का टाइम है, तो स्लैब क्लीन कर दूंगी। और ये जो स्टव का बर्नर्स है और ये प्लेट्स होते हैं मैंने वो भी धो के क्लीन से रख दिया है। और मैं इस स्लैब को 3 बार धोती हूँ। एक मैं स्क्रबर से विथ सोप में अच्छे से घस देती हूँ, उसके बाद मैं सूखा कपड़े से घस देती हूँ, उसके बाद मैं वेट क्लॉथ, मतलब वो कपड़े को मैं वेट करके धो के उसके बाद फाइनल एक टचअप दे देती हूँ। क्लीन और साफ़ और चमकदार हो जाएगा मेरा ये स्लैब। सुबह में इतना अच्छा लगता है ना, इतना साफ़ किचन में आना, एंट्री होना। तो साथ ही साथ हाथ ही में वो जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ ना स्लैब पोंछने का, वो भी मैं धो के अच्छे से सूप में धो के इस तरह से सुखा देती हूँ। एक रैक है जो कपड़ों के लिए यूज़ होता है, हैंग करने के लिए। आप देख सकते हो मेरा किचन कितना अच्छा चमक गया है। ये जो कॉर्नर में बर्तन है, मुझे ये सबको एक तरफ रखना है। अभी टाइम काफ़ी हो चुका है तो मैंने उनको छोड़ दिया वहीं पे। कुछ बर्तन वहीं रखे रहते हैं जो हैंडी होते हैं सुबह के टाइम। तो चलिए, फाइनल डे ऑफ माय वर्क विल बी टू प्लान जो काम हुआ है या जो काम बच गया है उनको मैं नोट करके इस तरह से पेपर में कुछ डेट वाइज रहता है, लेकिन वो डेट के हिसाब से नहीं रहता है। जिस दिन मैं प्लान करती हूँ उस दिन का मैं पेपर लेती हूँ डायरी से इस तरह से, और मैं एक एक काम जो बच गया है या करना है उनको मैं अलग से नोट करके लाइन बाय लाइन नोट करके रख लेती हूँ। ये मुझे याद रहता है कि कौन सा काम पेंडिंग है और कौन सा काम मैं कर सकती हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है या जब मैं ऑफिस के टाइम से फ्री होती हूँ। जो झटपट से होने वाला काम जो भी होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही हेल्प करता है इस तरह से नोट डाउन करना या जर्नलिंग जो भी आप बोलते हो। ये मेरा टू डू लिस्ट होता है। ये टू डू लिस्ट मुझे बहुत ही काम आता है, बहुत ही हेल्प करता है। मुझे अलग से सोचना नहीं पड़ता जब टाइम मिलता है कि अरे अब मुझे टाइम मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो थामझाम नहीं रहता है या टेंशन लेने की नहीं रहता है बात। तो इस तरह से आप भी फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत सारे काम आसान हो जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा। या जब भी आपका फ्री टाइम होगा आपको मालूम होगा कि मुझे कौन सा काम पहला करना है या ख़त्म कर लेना है। और आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा काम अभी आगे बचा है और मैं वो काम कब कर सकती हूँ, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से नोट डाउन कीजिएगा, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये आप अगर लाइटली लेंगे, अरे यार ये कौन करेगा ये सब, तो आपकी मर्ज़ी यार। देखो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, कुछ करना है, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही होता है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं बोलूँगी, ये आपका हॉबी बन जाएगा। अगर आप एक बार शुरू करके देखो, ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। मतलब आपको करना ही है, मतलब आपको मन से आएगा कि मुझे करना है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, क्योंकि ये मुझे बहुत मदद कर रहा है। ये बहुत सालों से मैं अब करती आई हूँ। तो यस, आपको भी मैं ज़रूर मोटिवेट करूँगी कि अगर आप एक वर्किंग लेडी हो, वाइफ, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, मतलब घर में है तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ इंसान को काम होता ही है, राइट। तो वो सभी नोट कर लेकर रखो, कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो ये मलाई बटर सभी चलता रहता है। जो भी काम पेंडिंग था मैंने नोट कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको स्टिकर में, स्टिक में ये होता है, मैंने जो पेपर को इस तरह से स्टैंड करके रखा हुआ है।
मैं पिछले दिन का भी देख सकती हूँ जो मैंने कब क्या किया है। मेड का अटेंडेंस भी इसमें ही होता है, पता है, अटेंडेंस भी मैं इसमें ही नोट करके रखती हूँ। मुझे आसानी हो जाती है कब कब उन्हें छुट्टी में मतलब छुट्टी ली थी और मुझे कितना पे करना होता है, वो सब भी नोटेड रहता है। अब टाइम देखिए 12 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट बज गए। मेरा हस्बैंड अभी कल उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना है तो उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे फाइनली मेरा सॉफ्ट कट ही रेडी कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।